शुरुआत के वक्त ही हमारे आजू बाजू में, हमारे सराउंडिंग में 3 प्रकार के लोग मिल जाते हैं। तीनों प्रकार के लोग डिसीजन को, आपके रिजल्ट को, आपकी मेहनत को वो प्रभावित कर सकते हैं। अगर हम पहचान लें तो हमारी हेल्प हो सकती है या हम परेशानी से बच सकते हैं। जी हाँ, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट और NLP प्रैक्टिशनर, रूबरू हूँ आपसे छोटे से इशू को लेके। और इशू का नाम है XYZ जैसा पैटर्न। का मतलब है कि कोई भी प्रकार का पैटर्न को हम छोड़ें ताकि हम कामयाब हो जाएं। आपका दोस्त है या आपके कोई लोग हैं जो आपको प्रभावित करते हैं। ये इंसानी फितरत है। ये 3 कैटेगरी में होती है। पहली कैटेगरी ये है कि जो लोग अपने आप को फेल कहते हैं हम तो कुछ नहीं कर पाए, ओपनली कहते हैं, ओपनली एक्सेप्ट करते हैं और ये नो तेरा मेरा, किसी को ब्लेम नहीं करते। ऐसा नहीं कहते कि उसकी वजह से मैं कामयाब नहीं हुआ। एक तरह से अपने आप को डाउन फील कर लेते हैं। जहाँ इनके साथ कुछ हुआ वहीं ये रुक जाते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ते। बढ़ती है तो सिर्फ उम्र बढ़ती है। दूसरा ये है जो ये कहते हैं कि भाई हम फेल भी हुए और हम पास भी हुए, यानी कि कुछ एरिया में हम फेल हैं, कुछ एरिया में हम पास हैं, और ओपनली कहते हैं कि ये चीज़ मुझे आती है, ये चीज़ मुझे नहीं आती है। स्टेबल रहते हैं, यानी कि वो आगे बढ़ते रहते हैं। इनको आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इन लोगों की यात्रा कहाँ से शुरू हुई और आज वो किस मुकाम पे। आपको एकदम से सीढ़ियों की तरह ग्राफ इनका नज़र आएगा। ये फैक्ट होता है, ये हमारा माइंड का साइंस कहता है। एक तीसरे लोग हैं जो अपने आप को बहुत ही सक्सेसफुल शो करते हैं। ऐसे लगेगा कि यार इनसे बड़ा कामयाब इंसान तो कोई है ही नहीं, ये तो बहुत मेहनती हैं, इन्होंने बड़े बड़े झंडे भी गाड़े हैं, ऐसा आपको लगेगा। और ये ऐसा शो करेंगे कि साहब इन्होंने तो कोई वर्ल्ड हिस्ट्री बना दी हो, इन्होंने तो कोई बहुत बड़े आसमान के तारे तोड़ लिए हों। तीनों सिचुएशन में ये जो सिचुएशन है बीच वाली, ये सही है, ये फैक्ट है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। जैसे कभी गर्मी तो कभी सर्दी, कभी सूखा तो कभी हैवी रेन। ये प्रकृति का नियम है। हम प्रकृति से दूर नहीं हैं, हम प्रकृति का हिस्सा हैं एक। इसलिए ये चीज़ सच है, नेचुरल है। और ये दोनों ही चीज़ें नेचुरल नहीं हैं, प्राकृतिक नहीं, यानी कि प्रकृति के संबद्ध नहीं हैं, प्रकृति के अनुकूल नहीं हैं, अलग हैं। इनको हम पहचाने कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। हर इंसान किसी मंजिल पे नया ही होता है, और जब नया है उसको कुछ पता नहीं तो वो स्वाभाविक है कि वो किसी से भी प्रभावित हो सकता है। ये आप ये देख रहे हैं, ये हमारा हाईवे है, ठीक है, और ये हाईवे चला रहा है। अब जैसे ही आप इतनी दूर पे, यानी कि आपने यात्रा शुरू की, यहाँ से महीना, 2 महीना, 3 महीना हुआ है आपको, और ये लोग क्या करेंगे, एक जो वर्ग है, एक जो आबादी है, एक स्टफ है, एक माइंडसेट है, वो क्या करेगा, लव बॉम्बिंग करेगा आप पे। लव बॉम्बिंग क्या होती है, आपको यूँ समझो कि चने के झाड़ पे चढ़ा देंगे। ये कहेंगे कि हम आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई आदमी ये कहता है कि भाई आज मैंने तुम्हारे साथ बैठ के चाय पी ली, वरना मैं चाय पीता नहीं हूँ, ये सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम मेरे लिए अजीज़ हो। तो समझना कि लव बॉम्बिंग हो सकती है। कोई इंसान कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना इतना ये कर दिया और तुम कुछ नहीं कर रहे हो मेरे लिए, ये लव बॉम्बिंग हो सकती है। लव बॉम्बिंग आप गूगल कर लीजिएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। आप जहाँ भी रहते हैं आपके वहाँ पे एग्जाम्पल अलग हो जाएंगे। ये इमोशनल ड्रामा बहुत करते हैं। इमोशनल ड्रामा होगा, रोना पिटना, पता नहीं क्या क्या करना, कि देखो तुम्हारे लिए मैंने ये कर दिया है, तुम्हारे लिए मैंने ये कर दिया है, तुम्हारे लिए मैंने ये कर दिया। इतने सारे आपके ऊपर डालते जाएंगे और आप इमोशनल होके और आप अपना रास्ता तक बदल सकते हैं। कई ऐसे स्टूडेंट को जानता हूँ मैं जिन्होंने अपना रास्ता तक बदल लिया है, और बहुत सारे बड़े लोगों के साथ भी ऐसा होता है। सोशल मीडिया के ज़माने में तो बहुत अधिक हो गया है, क्योंकि सोशल मीडिया पे अब जब हम किसी को मैसेज करते हैं तो कई इमोजी आते हैं जिसमें आंसू टपकते आते हैं, और आंसू टपकते बच्चा या हम समझते हैं कि यार ये तो वास्तव में ही इमोशनल आदमी हो गया है, आंसू बहने लग गए हैं इसके, और हमारा माइंड वहाँ चला जाता है, इस रास्ते से भटक जाता है। एक और फैक्टर मिला है अभी, जो आपको कट करते हैं, काटते हैं ब्लेड की तरह। ब्लेड आप जानते, जो सेव बनाते हैं, छोटी सी पत्ती होती है, उसकी तरह आपको काटते रहते हैं। छोटी छोटी बातों पे आपको काटेंगे, तुम्हें ये नहीं आया, तुम्हें ये नहीं। फॉर एग्जांपल, आपके बैच में
एग्ज़ाम हुआ, जो इंटरनल टेस्ट होते हैं, और उस टेस्ट में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, ठीक है, आपके 90% नंबर आए, तो जो आदमी है वो क्या कहेगा, यार तुम्हारी तैयारी तो थी नहीं, फिर भी तुम्हारे नंबर आ गए। यानी कि वो आपके नंबरों को क्या कर रहा है, काट रहा है। या फिर मान लो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है, वो कहेगा तुम्हारे नंबर तो बड़े अच्छे हैं मगर तुम्हारी राइटिंग तो बहुत ख़राब है। अरे भले आदमी, जब इसकी राइटिंग ख़राब है तो कॉपी एग्जामिनर ने चेक किया ना, जब एग्जामिनर को कोई एतराज़ नहीं तो तुम्हें क्या एतराज़ है। और याद रखिएगा कि सेकेंड सेंटेंस, यानी कि तुम इंटेलिजेंट तो हो मगर राइटिंग खराब है, तो जो अगला सेंटेंस है वो बहुत अधिक घातक होता है, अगला सेंटेंस है वो बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है। तो अगले सेंटेंस को ध्यान से सुना करो कि अगला क्या बोल रहा है, अगला सेंटेंस क्या आ रहा है। अगले सेंटेंस में जैसे ही आप फोकस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इंसान वो है जो या तो हमें यहाँ डालने की कोशिश कर रहा है, गर्त में धक्का देने की कोशिश कर रहा है चलते चलते, या फिर हमें चने के झाड़ पे पहुँचा रहा है। आपको यहीं पे वो जैसे एग्ज़ाम दे के आए, आप ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम था, अभी आंसर किया ही नहीं है, वो ऐसा शो करेंगे मेरे तो इतने मार्क्स आ जाएंगे, मेरे तो इतने मार्क्स आ जाएंगे, मेरे तो ये हो जाएगा, मेरे तो ये हो जाएगा। या फिर मान लो कुछ बड़े लोग हैं, वो कहेंगे हमारे ज़माने में हम इतने घंटे पढ़ते थे, हमारे ज़माने में हम ये करते थे, इतनी सारी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स शो करते हैं। और जब आप उनको देखो, अगर उनसे आपने पूछ लिया भाई साहब आप अभी क्या हैं, भाई साहब आप अभी क्या कर रहे हैं, तो उनके पास कोई आंसर नहीं होता, क्योंकि जैसे आप पूछेंगे आप अभी क्या कर रहे हैं तो उनकी रियलिटी सामने आ जाएगी, रियलिटी सामने आ जाएगी तो वहाँ से फिर क्या हो जाएगा, ये चीज़ें आ जाएंगी, या तो क्रिटिसिज्म ब्लेड कि तुम तो मेरी मानते ही नहीं, या फिर इमोशनल ड्रामा, या फिर लव बॉम्बिंग। ये सब चीज़ें, ये एक पूरा एक जाल की तरह हमारे आजू बाजू में मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है मिलता हो, मगर मिल सकता है। ऐसे में क्या हो गया, एक सिचुएशन आपको एकदम से या ऊपर ले जा रही है, चने के झाड़ पे ले जा रही है, एक सिचुएशन आपको गड्ढे में डाल रही है। दोनों ही सिचुएशन सही नहीं है, दोनों ही सिचुएशन गलत है। सही क्या है, सही ये है कि ये आपका हाईवे है, सफलता एकदम सीधी चलती है, ये सीधी चलती है और आपको यहाँ आके सफल होना है। यहाँ आपको सफलता से पहले कुछ कच्चा रास्ता आएगा, यानी कि कुछ डिफ़िकल्टी ज़्यादा आएंगी, ये वो कच्चा रास्ता है जहाँ मैंने इसको ड्रॉ नहीं किया, ये हाईवे है। ये हाईवे शुरुआत आपकी बहुत स्मूथ चलेगी, बाद में कुछ उबड़ खाबड़ ज़मीन आएगी, वो ये है और आप यहाँ सफल हो जाएंगे। अब सवाल क्या है कि सर इनका सिचुएशन तो बता दी और हमने पहचान भी लिया, मगर इसका बचाव क्या हो। इसके बचाव के लिए 3 स्टेप फॉर्मूला है, और यहाँ पे NLP जो है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग या माइंड का साइंस, बड़ा काम आता है, बड़ी हेल्प करता है। पहला स्टेप है ट्राई टू फाइंड और आइडेंटिफाई, यानी कि ऐसे लोगों को पहचानने की कोशिश कीजिए। ये आपके बैचमेट हो सकते हैं, आपके साथी हो सकते हैं, ये आपके कई बार फैमिली के मेंबर भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, और कोई भी हो सकता है, क्योंकि ये तो इंसानी फितरत है, यानी कि माइंड का गेम है, कोई जानबूझ के नहीं करता, उनकी सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग ही ऐसी हो जाती है, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग ही ऐसी हो जाती है, तो वो अनकॉन्शियसली ये सब करते हैं, कॉन्शियसली नहीं करते कोई भी, अनकॉन्शियसली, यानी कि उनको पता नहीं कि हम ये कर रहे हैं मगर वो करते हैं। इनको आप पहचानने की कोशिश करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लव बॉम्बिंग हो रही है, ऐसा तो नहीं कि इमोशनल ड्रामा हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि क्रिटिसिज्म ब्लेड से छोटे 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 कट मारे जा रहे हैं, या फिर ऐसा तो नहीं कि अगला आदमी बड़ी सुपीरियरिटी शो कर रहा है जबकि है उसके पास कुछ भी नहीं, ऐसा तो नहीं कि उसकी खुद की सेल्फ इमेज खराब है, वो आपकी सेल्फ इमेज खराब कर रहा है। ये सब आपको आइडेंटिफाई करना है, और जैसे ही आप आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको ये माइंड जो आपका है वो सॉल्यूशन देना चालू कर देगा। याद रखिएगा कि ये माइंड का नियम है कि जैसे ही हमें ये प्रॉब्लम्स का पता चलता है, हमें सॉल्यूशन हमारा माइंड ही देना चालू करता है, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती, मगर पहचान होना बहुत ज़रूरी है। और इसकी पहचान के लिए हमें पहले पहचान ये करनी है कि जो हमारा जो रास्ता जो है, ये हाईवे है, इसको यहाँ तक इतना मजबूत करना है कि हाईवे छोड़ना नहीं है। जब तक हाईवे सीधा चल रहा है बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और जब 2 आए तब समझना कि मंजिल बहुत करीब है, मंजिल बहुत करीब है। तो यहाँ पे इस जगह पे तो इनसे बचना ही बचना है। जब हाईवे से उतर रहे हो, कुछ कच्चा आएगा, कुछ पक्का आएगा, कुछ टूटी सड़क आएगी, कुछ उबड़ खाबड़ आएगा, और उसके बाद तो आपकी मंजिल है ही है।
तो इस मंजिल से पहले बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। सॉल्यूशन ये है कि कीप स्पेस और गैप, यानी कि इन लोगों से गैप रखिए, स्पेस बना के रखिए, दूरी बना लीजिए थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं। अब आप कहेंगे कि सर वो तो रूममेट ही है, वो तो हमारे बहुत अच्छे पड़ोसी हैं, वो तो बहुत अच्छे रिश्तेदार हैं, हम गैप कैसे बनाएं? बिल्कुल आपका सवाल वाजिब है। गैप बनाने का तरीका है कि आप उनसे आर्ग्यूमेंट ना करें, यानी कि उनसे तर्क वितर्क ना करें। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी तो राइटिंग बहुत ही ख़राब है, आप कहिए हाँ है। उन्होंने कहा आपके साथ तो ये इशू है, आपने कहो है। उन्होंने कहा आपके तो साइंस रही है, आप आर्ट्स में क्या करोगे? हाँ बोल दीजिए। उन्होंने कहा आपके आर्ट्स है, आप जनरल साइंस कैसे पढ़ोगे? हाँ बोल दीजिए। यानी कि उनसे आर्ग्यूमेंट में मत उलझिए, क्योंकि इन लोगों का जो सबसे बड़ा रस होता है, आनंद आता है, उनको आर्ग्यूमेंट में आता है। और ये लोग आर्ग्यूमेंट के बहुत अच्छे पारखी होते हैं, ये बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं। और आर्ग्यूमेंट में पहली बार तो सामने वाले को लगी जाएगा यार मैं ही गलत हूँ, ये तो सही है, मैं ही गलत हूँ, ये तो सही है। तो ऐसा ध्यान रखें, ऐसा बिल्कुल ना करें। आर्ग्यूमेंट तो कभी करना ही नहीं है, स्पेशली इन लोगों से तो बिल्कुल भी आर्ग्यूमेंट नहीं कर। हाँ, आर्ग्यूमेंट करना तो एकेडमिक आर्ग्यूमेंट करिए। एक बुक में आंसर कुछ और लिखा है, दूसरे में कुछ लिखा है, तो उन बुक से आर्ग्यूमेंट करिए। तीसरी बुक में देखिए, चौथी बुक में देखिए, ये आर्ग्यूमेंट आपका सही है। मगर ऐसे इंसानों से दूर रहना जरूरी है, यानी कि आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। कैसे बचें? तो यहाँ पे क्या करना है, एक तो इनको मेंटोर कभी ना बनाएं। आप क्या करें, फॉलो मेंटोर बाय बुक, यानी कि आप किसी ऐसी बुक को उठा लें, ऐसी बुक पढ़ लें, जैसे डेल कार्नेगी हो गया, टोनी रॉबिन्सन हो गया, बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिन्होंने बुक्स लिखी है, और बहुत अच्छी अच्छी वेल नोन बुक्स हैं जिनको आप और हम सभी फॉलो करते हैं। उस बुक को पढ़ना चालू करें, उस बुक को फॉलो करें। आप फॉलो करने का मतलब, जैसे उस बुक में ये कहा गया है कि मान लो सुबह की पढ़ाई अच्छी होती है तो आप उसको फॉलो करना चालू कर दें। उस बुक में कुछ ऐसा लग रहा है कि यार ये चीज़ तो मेरे में है नहीं, होना चाहिए, मुझे यहाँ बदलाव करना, तो करना चालू कर दें। बस किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा मिलता है कुछ बच्चों के साथ कि उनको कोई सही गाइडलाइन देने वाला भी नहीं होता है। अगर आपके पास मान लो कि बुक से आपको पार नहीं पड़ रही है, कि सर बुक तो हमने बहुत फॉलो कर ली मगर नहीं हो रहा, तो आप किसी काउंसलर की मदद ले लें। काउंसलर आसानी से मिल जाते हैं, अपनी उनको प्रॉब्लम बताएं और वो आपको सॉल्यूशन दे देंगे। हर किसी बड़े अच्छे स्कूल में काउंसलर हैं, हर कॉलेज में काउंसलर हैं, आप उनसे मिलें। अगर मान लो ये भी नहीं है कि सर हम तो बहुत ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, बिल्कुल सही बात है आपकी, तब आप एक काम करें कि आइडेंटिफाई बिगेस्ट पेन ऑफ योर पेरेंट्स, यानी कि आपके घर वालों का एक सबसे बड़ी तकलीफ क्या है उसको आइडेंटिफाई कर लें, या आपकी सबसे बड़ी तकलीफ क्या है उसको आइडेंटिफाई कर लें। वो कुछ भी हो सकती है। मान लो एक इंसान कहता है कि सर मेरी तो हाइट अच्छी नहीं है, ये एक तकलीफ हो गई, उसको उस पर आप काम करना चालू करें, यानी कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी ये चीज़ ओवरकम हो जाए। या फिर घर में आर्थिक प्रॉब्लम है, आपके फादर आपके मदर बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई और आइडेंटिटी का लॉस है, तो उस पर आप काम करना शुरू कर लें। क्योंकि ये जो चीज़ है, ये जो बिगेस्ट पेन है, ये आपको, इसमें इतनी पावर है कि ये आपको इन सब लोगों से बचा देंगे। किसी की ज़रूरत नहीं है आपको, ये सबसे बाहर निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि तब आप क्या हो जाएंगे, बिल्कुल फोकस्ड हो जाएंगे कि भाई मुझे दुनिया से मतलब नहीं, मुझे तो मेरी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है, मुझे तो मेरे फादर को, मेरे मदर को, या मेरे इस व्यक्ति को इस चीज़ से बाहर निकालना है, या मुझे इस दलदल से बाहर निकलना है, मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। तो आपको ये ऑटोमेटिकली आपका माइंड इनसे बचा देगा। हाँ, इस वीडियो से जुड़ा हुआ या इस कंसेप्ट से जुड़ा हुआ आपका कोई भी डाउट है तो लिखिएगा ज़रूर। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एक ईमेल आईडी है, ओपन में नहीं लिखना चाहें तो उस पर मेल कर देंगे मुझे, तब हम आगे अगले वीडियो के माध्यम से हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो गुजारिश निवेदन की वीडियो को लाइक कर दें और किसी दोस्त की हेल्प के लिए शेयर भी कर दें, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विश यू